जय हिंद साथियों। आज हम यूपी पुलिस कांस्टेबल का पेपर जो 18 फरवरी 2024 को फर्स्ट शिफ्ट में हुआ था उसका प्रैक्टिस करेंगे। आइए, हमारा प्रश्न संख्या नंबर 1 है, निम्नलिखित में से कौन सा अम्ल पालक में मौजूद होता है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, ऑक्सैलिक अम्ल। हमारा अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 2, सोल्जरिंग विद डिग्निटी निम्नलिखित में से किस दिग्गज भारतीय सैन्य अधिकारी पर लिखा गया उपन्यास है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, फील्ड मार्शल सैम मानेकशॉ। हमारा अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 3, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में 14 से 18 निम्नलिखित में से किस अधिकार से संबंधित है? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, समता का अधिकार। हमारा अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 4, निम्नलिखित में से कौन सा दिन अंतर्राष्ट्रीय श्रमिक दिवस के रूप में मनाया जाता है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, 1 मई। हमारा अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 5, उत्तर प्रदेश में वुमेन पावर लाइन के लिए संपर्क नंबर क्या है? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, 1090। हमारा अगला प्रश्न है, मामल्लपुरम उत्सव निम्नलिखित में से किस राज्य का त्यौहार है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, तमिलनाडु। हमारा अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 7, कॉरपोरेट को राष्ट्रीय विकास में प्रभावी योगदान कर्ता बनाने के लिए नियामक और प्रशासनिक ढांचे की जिम्मेदारी भारत के निम्नलिखित में से किस मंत्रालय के अंतर्गत आता है? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, कॉरपोरेट मामले का मंत्रालय। हमारा अगला प्रश्न है, 8, भौतिक अनुसंधान प्रयोगशाला का मुख्य परिसर निम्नलिखित में से कहाँ स्थित है? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, अहमदाबाद। हमारा अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 9, निम्नलिखित में से कौन उत्तर प्रदेश जिले में सर्वोच्च अधिकारी वाले पुलिस अधिकारी होते हैं? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, एसपी या पुलिस अधीक्षक। हमारा अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 10, प्राचीन जैन और बौद्ध ग्रंथ के अनुसार कितने महाजनपद थे? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, 16 महाजनपद थे। हमारा अगला प्रश्न हो जाएगा, निम्नलिखित में से किस घटना के कारण मोहनदास करमचंद गांधी ने 1922 में असहयोग आंदोलन स्थगित कर दिया था? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, चौरी चौरा घटना। हमारा अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 12, निम्नलिखित में से कौन सी फसल खरीफ की फसल नहीं है? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, गेहूँ। हमारा अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा बंदरगाह भारत का सबसे बड़ा कंटेनर बंदरगाह है? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह। हमारा अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 14, उत्तर प्रदेश में हाल ही में किस क्षेत्र में PMJY के कार्यान्वयन के लिए 2023 पुरस्कार प्राप्त किया? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, स्वास्थ्य सेवा। हमारा अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 15, जनगणना 2011 के अनुसार उत्तर प्रदेश राज्य का समग्र लिंग अनुपात कितना है? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, 912। हमारा अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 16, प्रसिद्ध यूनेस्को स्थल पोर्ट ऑफ मून निम्नलिखित में से किस देश में स्थित है? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, फ्रांस। हमारा अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 17, उत्तर प्रदेश में राजकीय स्वतंत्रता संग्राम संग्रहालय शहीद स्मारक निम्नलिखित में से किस स्थान पर
स्थापित है? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 मेरठ। हमारा अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 18, राज्योत्सव परिषद उत्तर प्रदेश की स्थापना निम्नलिखित में से किस जिले में की गई थी? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 इलाहाबाद। हमारा अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 19, अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन ने बाल श्रम के वैश्विक विस्तार और इसे खत्म करने के लिए आवश्यक कार्रवाई और प्रयासों पर ध्यान केंद्रित करने के लिए 2002 में बाल श्रम के खिलाफ विश्व दिवस की शुरुआत की। प्रत्येक वर्ष विश्व बाल श्रम निषेध दिवस किस तारीख को मनाया जाता है? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 12 जून। हमारा अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 20, निम्नलिखित में से किसी विशेष बल को विमान और हवाई अड्डों पर अपहरण और इसी तरह की सुरक्षा स्थितियों का जवाब देने के लिए अवशिष्ट दक्ष बल के रूप में नियुक्ति किया गया है? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 NSG। हमारा अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 21, निम्नलिखित में से किस राज्य के ब्लॉक में नीति आयोग द्वारा घोषित इंस्पिरेशनल ब्लॉक प्रोग्राम की पहली डेल्टा रैंकिंग में दूसरा स्थान हासिल किया? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 उत्तर प्रदेश। हमारा अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 22, रूस यूक्रेन संघर्ष क्षेत्र से भारतीय नागरिकों को निकालने के लिए भारत द्वारा शुरू किए गए ऑपरेशन का नाम निम्नलिखित में से कौन सा है? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 ऑपरेशन गंगा। हमारा अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 23, हाल ही में नवंबर 2023 में भारत और किस पड़ोसी देश में संयुक्त सैन्याभ्यास सूर्य किरण में भाग लिया? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 नेपाल। हमारा अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 24, हाल ही में प्रधानमंत्री ने निम्नलिखित में से किस रेलवे स्टेशन से नई अमृत भारत ट्रेनों को हरी झंडी दिखाई? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 अयोध्या कैंट। हमारा अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 25, उत्तर प्रदेश में साइबर अपराध मुख्यालय कहाँ स्थित है? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 लखनऊ। हमारा अगला प्रश्न है GST का तात्पर्य है? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 वस्तु एवं सेवा कर। हमारा अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 27, संत मीराबाई जन्म उत्सव कहाँ मनाया गया? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 मथुरा। हमारा प्रश्न नंबर 28 है, निम्नलिखित में से किस देश में 2024 में ब्रिक्स समूह में शामिल होने से इनकार कर दिया? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 अर्जेंटीना। हमारा अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 29, वर्ष 2016 में की गई नोटबंदी में किस मूल्य की मुद्रा को चलन से बाहर कर दिया गया था? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 1000 और 500। हमारा अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस प्रसिद्ध लेखक को उपन्यास सम्राट के रूप में जाना जाता है? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 मुंशी प्रेमचंद। हमारा अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 31, हाल ही में चिराग चंद्रशेखर शेट्टी ने किस खेल से संबंधित मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार 2023 जीता? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 बैडमिंटन। हमारा अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 32, निम्नलिखित में से कौन फिलीपींस की राजधानी है? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 मनीला। हमारा अगला प्रश्न है, भारत में राष्ट्रीय एकता दिवस किस तारीख को मनाया जाता है? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 31 अक्टूबर। हमारा अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 34, निम्नलिखित में से कौन सा भारत में पुलिस का सर्वोच्च सम्मान है? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 राष्ट्रपति पुलिस वीरता पुरस्कार। हमारा अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 35, सोशल मीडिया नेटवर्क
में पहले जिसे फेसबुक लिंक के नाम से जाना जाता था का नाम बदलकर क्या कर दिया गया? इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 3 मेटा। हमारा अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 36। चंद्रयान-3 के लैंडर का नाम क्या है? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 विक्रम। हमारा अगला प्रश्न है हाल ही में प्रधानमंत्री ने निम्नलिखित में से किस स्थान पर स्थित भारत के सबसे बड़े सम्मेलन और प्रदर्शनी केंद्र यशो भूमि का उद्घाटन किया? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 नई दिल्ली। धन्यवाद साथियों पूरा वीडियो देखने के लिए।